वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो के अंदर हम ये ब्यूटीफुल CSS इफेक्ट बनाने जा रहे हैं, ओपन बुक इफेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो व्हेनेवर आई होवर ऑन दिस यू गेट दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। तो ये आप कैसे बना सकते हैं? जस्ट यूजिंग प्योर CSS। ठीक है, प्योर CSS में आप बना सकते हैं, इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, कैन यूज एट मल्टीपल प्लेसेस। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर यू चेक आउट आवर फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन जस्ट 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे आई विल स्टार्ट राइटिंग द कोड। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, दिस विल बी ओपन बुक इफेक्ट। ठीक है, ओपन बुक इफेक्ट। और यहाँ पे टाइटल के बाद आई विल गोइंग टू पुट इन सम लिंक्स जो कि मैंने कॉपी कर रखे हैं। बेसिकली ये जो लिंक्स हैं, ये दो लिंक्स हैं। एक तो ये इतना वाला पार्ट ही गूगल फॉन्ट्स का है और ये वाला जो पार्ट है ये फॉन्ट ऑसम का है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। और इसके बाद नेक्स्ट थिंग व्हाट आई गोना डू इज आई गोना पुट इन अनदर लिंक एंड दैट विल बी CSS एंड style.css। ठीक है, तो ये हमारा CSS हो गया है और दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी है। सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, नॉट लाइक दिस, वी हैव टू पुट इन ए डॉट राइट हियर, मास्टर। और इसके अंदर हम लेंगे डॉट हावर बॉक्स। ठीक है, डॉट हावर बॉक्स लेंगे। इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसका नाम होगा डॉट आइकन। ठीक है, और इस आइकन बॉक्स के अंदर हम लेंगे आई टैग लेंगे और इसकी क्लास हम देंगे FA क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम आइकन्स के लिए लाइब्रेरी है। तो ये जो मैं FAR क्रेडिट कार्ड लिख रहा हूँ ना, ये एक्चुअली यहाँ से इसकी क्लासेस सारी बनी हुई है। तो यहाँ पे आइकन आ जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक सेकंड में। ठीक है, नाउ लेट्स टेक H1 के अंदर नो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और फिर हम एक यहाँ पे P ले लेंगे। ठीक है, एंड विल गोना जस्ट पुट इन सम डेमो टेक्स्ट राइट हियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैंने सेव किया एंड आई विल गो लाइव। ठीक है, इट्स गोइंग लाइव एंड फाइनली वी हैव दिस। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का आइकन जो है ना, ये फॉन्ट ऑसम से लिया हुआ है, नो क्रेडिट कार्ड और इतना। तो सिर्फ इतना ही हमें HTML लिखना है, दैट्स इट। अब सारा काम जो भी जितना भी काम बचा हुआ है वो हमारा CSS का बचता है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और अपनी CSS पे जाऊँगा, style.css में, और आई विल स्टार्ट राइटिंग द CSS पार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल पुट इन द स्टार और यहाँ पे इस तरीके से मैं पैडिंग ले लूँगा, दैट विल बी 0, मार्जिन विल बी 0। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और इसका ट्रांजिशन हो जाएगा ऑल 0.3 सेकेंड ईज। ठीक है, तो ये हम सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे वो लगा रहे हैं। फॉन्ट नॉट फॉन्ट, दैट विल बी फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट फैमिली विल बी रेलवे। ठीक है, फॉन्ट फैमिली विल बी रेलवे। तो सेव करता हूँ, देखता हूँ, यस आर फॉन्ट्स आर वर्किंग नाउ राइट हियर, ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर जाऊँगा और बैकग्राउंड कलर दे दूँगा #000। ठीक है, दैट्स बेसिकली मीन्स ब्लैक। तो अभी हमारा टेक्स्ट भी छुप चुका है, अगर आप देखेंगे इस तरीके से दिखाई देगा, बट नो वरीज, नेक्स्ट उसके अंदर हम उसको चेंज कर लेंगे। तो अभी के लिए चलो ठीक है, रहने देते हैं। डॉट मास्टर को मैं टारगेट करता हूँ, है ना, और मास्टर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, है ना। इसका कलर है ना, मैं टेम्परेली यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, सो यू कैन सी दैट, जस्ट फॉर दैट। डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, और उसके बाद अलाइन आइटम्स यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, और हाइट यहाँ पे 100 VH कर देता हूँ। ठीक है, और विड्थ हो जाएगी हमारी, विड्थ विल बी 100%। ठीक है, तो द मोमेंट आई डू दिस आई गो हियर एंड यू विल गोना सी बूम। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे आ गया। अभी मैंने इसको टेम्परली वाइट कर लिया है, उसके बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया है। अब हमें
हवर बॉक्स के अंदर जाना है, ठीक है। डॉट हवर बॉक्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ जो है दैट विल बी 400 पिक्सल, पोजीशन विल बी रिलेटिव, और बैकग्राउंड कलर विल बी RGBA and that will be 255, 255, 255, 0.856, ठीक है। तो समथिंग कुछ ग्रेइश सा कलर हम यहाँ पे दे देंगे, बुम, और आप देखोगे कि हमारा जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे वाइट है। तो अब मैंने ये अप्लाई कर दिया ना, तो ये कलर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने टेम्परेली अप्लाई किया था ताकि आपको दिखाई दे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नाउ यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर रेडियस, दैट विल बी 100 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर टॉप लेफ्ट, ओके, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ये ना सिर्फ एक कॉर्नर, टॉप का जो लेफ्ट कॉर्नर है ना उसको टारगेट करने के लिए। तो जब मैंने बॉर्डर रेडियस लगाया ना तो चारों कॉर्नर से ये 100 पिक्सल हो गया, बट मैं एक कॉर्नर पे उसको नहीं करना चाहता हूँ तो मैंने 0 दे दिया है। यू कैन सी दैट, ठीक है। मैंने सेव करना पड़ेगा मुझे इसको, और आप देखोगे कि ये एक कॉर्नर से चेंज नहीं हुआ, बाकी सभी कॉर्नर से ये यहाँ पे चेक हो गया है। तो टू गेट द इफेक्ट, अब पैडिंग लेंगे हम, ठीक है। तो पैडिंग 100 पिक्सल और 0 ले लेंगे, ठीक है। टॉप बॉटम से हम 100 लेंगे और लेफ्ट राइट से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉप बॉटम से 100 हो गया, लेफ्ट राइट से 0 हो गया। और यहाँ पे हम पैडिंग लेफ़्ट ले लेंगे, दैट विल बी 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल पैडिंग लेफ़्ट ले लेंगे, तो हमारा ये जो कंटेंट है ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाएगी पैडिंग लेने की वजह से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे, दैट इज़ द डॉट हवर बॉक्स, और इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे बिफोर, ठीक है। और इसके अंदर हम लेंगे कंटेंट होगा यहाँ पे इस तरीके से, और पोजीशन यहाँ पे होगी एब्सोल्यूट, पोजीशन हम यहाँ पे लेंगे एब्सोल्यूट। टॉप से लेंगे हम 27 पिक्सल, ठीक है। लेफ़्ट से लेंगे हम 0, ठीक है। और इसको अगर मैं करता हूँ, अगर यहाँ देखता हूँ तो यू विल नॉट गोइंग टू सी एनी रिजल्ट राइट नाउ, बट वेट, यू विल गोना सी इट सून नाउ। विड्थ जो होगी दैट विल बी 85%, और हाइट होगी दैट विल बी 100%, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो होगा दैट विल बी 100 पिक्सल, ओके। और बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस होगा दैट विल बी 0, ठीक है। Z इंडेक्स जो होगा दैट विल बी -1, ओके। और यहाँ पे हम लेंगे बैकग्राउंड इमेज, है ना। तो गाइज़ ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप यहाँ पे पॉज करके इसको मैन्युअली लिख सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इतना समय लेना इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। सो आप इसको पॉज करके एग्जैक्टली लिख रखे, बेसिकली एक ग्रेडियंट की तरह एक इफेक्ट है जो मैंने यहाँ पे डाला है। और आई थिंक वी विल बी, मैं 2 यहाँ पे कोड लिखूँगा, एक वेबकिट के लिए और एक बेसिकली हमारा नॉर्मल जो होता है। ये दोनों इन केस इफ़ इट डजेंट वर्क इन ऑल द थिंग्स, तो फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये पीछे जो बना हुआ दिख रहा है, ये हमने इसकी हेल्प से बनाया है, ठीक है। ये जो अभी हमने इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देंगे ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड और ईज, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे इसको करेंगे, और ट्रांसफॉर्म में हम करेंगे इसको स्क्यू, ठीक है। स्क्यू करेंगे, और स्क्यू के अंदर हम लेंगे 0 डिग्री सबसे पहले, और 0 डिग्री के बाद यहाँ पे हम लेंगे 9 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री 9 डिग्री हम यहाँ पे लेंगे, और फिर यहाँ पे हम इसको करेंगे ट्रांसलेट y
और ट्रांसलेट y होगा 0 पिक्सल। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव और यहाँ पे जाता हूँ एंड बूम, आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे बेसिकली जो शेप हमें चाहिए था वो वैसा शेप हम यहाँ पर बना चुके हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो पीछे वाला इमेज आपको दिख रहा है ना, पीछे वाला इमेज हमने हवर बॉक्स में बिफोर को लगाकर हमने ये पूरा क्रिएट किया है। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डॉट हवर बॉक्स बिफोर में पहले मैं हवर प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं हवर करूं तो क्या चेंजेस होने चाहिए, सबसे पहले इसकी जो विड्थ है दैट शुड बी 79%, टॉप जो है दैट शुड बी 32 पिक्सल और ट्रांसफॉर्म जो है दैट शुड बी स्क्यू, है ना, और 0 डिग्री और 12 डिग्री, ठीक है। इसको किया सेव, यहाँ गए एंड बूम, नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। तो जो फ्लिप हमें दिखाई दे रहा था वो फ्लिप हमें यहाँ पे दिखाई देने लगा है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी और स्टाइलिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे आके हवर बॉक्स में जो हमारा डॉट आइकन है और उसका जो आई है ना, उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लगा लेंगे और उसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं इसके लिए मेरा जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। आई जस्ट गोना अप्लाई द ग्रेडियंट राइट हियर और इसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे ले लूँगा। बॉर्डर रेडियस विल बी 50%, ठीक है। डिस्प्ले विल बी inline block and color will be not cooler, it will be color and color will be #FFFF, ठीक है। Then padding will be from all side 20 pixel, font size will be 1.4 RAM, ठीक है। तो सेव किया, यहाँ जाते हैं, बुम, आप देखोगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का आइकन है नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर देन पहले जैसा ये दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर लिया है। अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मुझे डॉट हवर बॉक्स जो है, सॉरी, डॉट हवर बॉक्स जो है इसका जो H1 है और जो P है, मैं दोनों को ये प्रॉपर्टी इस पे लगाना चाहता हूँ एंड दैट विल बी मार्जिन टॉप विल बी 40 पिक्सल। इसको सेव किया एंड बूम, आप देखोगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप आ रहा है विच इज़ लुकिंग मच बेटर और हमारा इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो गाइज़ ये था हमारा ओपन बुक इफेक्ट। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको क्लियरली सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो दैन इज़ ग्रेट। अगर नहीं समझ में आई हो, मेक श्योर यू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज, इफ़ यू हैव स्टिल नॉट चेक्ड हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन जस्ट 19 days, click the link in the description, join the training. Do not forget to join the training, that can completely change the game of your web development journey. Okay, on that note, thank you so much for watching and I'm going to see you guys in next video. Have a great day. Bye bye. See you later.